नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश में कोरोना के जहर को फैलाकर तबलीगी जमात चोरी और सीना जोरी कर रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार मीडिया को धमकी दी जा रही है कि खबरदार, अगर तबलीगियों का नाम आपने एहतराम से नहीं लिया, इज्जत से नहीं लिया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई भी मीडिया रिपोर्टर खुलेआम रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगा। ये उनकी पिटाई करेंगे। ये सीधी सीधी जिसको कह सकते हैं धमकी, ये वही लोग हैं और उन लोग के द्वारा समर्थित हैं जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे शाहीन बाग में कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। और अब क्या हो रहा है, 2 दिन से मीडिया ने जब इनको घसीटा, उस बेवकूफ मौलवी को जो लगातार धमकी दे रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं मीडिया के रिपोर्टर्स को, माफी मांगनी पड़ी उसको। और जब उसको बैकफुट पे जाना पड़ा तो नया तिकड़म इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इसको कह सकते हैं कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब एक और संगठन है जमीयत उलमाए हिंद देवबंद वाले, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए गए हैं? कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि ये जो मीडिया वाले जो मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ये जो जमीयत उलमाए हिंद वालों को जो अक्ल आई है अचानक से, ये पिछले 2 महीने से क्या सो रहे थे? ये जो अचानक से इनको लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कोई मीडिया इन जनरल नहीं बात कर रही है। और जो भी लोग कह रहे हैं वो तबलीगियों के बारे में कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं, मुसलमानों के बारे में इन जनरल कोई कुछ नहीं कह रहा है। और आपने कब से सारे मुसलमानों की ठेकेदारी ले ली? ये जमीयत उलमाए हिंद वाले कब से सारे मुसलमानों के ठेकेदार बन गए कि सारे मुसलमानों को ये कहा जा रहा है? सबसे पहले तो कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए कि जो तबलीगी जमात के जो मौलवी मौलाना जो विदेश से जो आए हुए जो सारे लोग हैं, ये लोग जो छुप रहे हैं गांव में, वो मस्जिद किसकी है? क्या जमीयत उलमाए हिंद ये एक हलफनामा देगा कि ये जो सारे जो छुपे हुए तबलीगी जमात के लोग हैं वो उनके मस्जिद में नहीं छुपे हुए हैं? उल्टा भाग पड़ेंगे ये, और ये मुसलमानों के मसीहा बनकर के आ गए कि भाई मुसलमानों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। कहां थे ये लोग जब बंगाल का वो पीरजादा सिद्दीकी जो खुलेआम मतलब लोगों के सामने अपने भाषण में कह रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई ऐसा वायरस आ जाए जिसमें 50 करोड़ हिंदुस्तानी मर जाए, तब ये तबलीग जमात वाले लोग कहां थे? तब ये जमीयत उलमाए हिंद वाले कहां थे? कहां थे ये लोग मदनी ब्रदर्स? उनको क्यों नहीं इनके खिलाफ कंडेम किया गया? क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? तो सवाल यह है कि आप उल्टी पुल्टी हरकतें भी करेंगे, आप अपने करतूतों से मुसलमान को खुद बदनाम करेंगे। ये सारे जो जितने भी रैशनलिस्ट सोचने समझने वाले मुस्लिम्स हैं वो थू थू कर रहे हैं आप लोगों के करतूतों के ऊपर। और आप जो है यहां पे आपको राजनीति करनी है, आपको बकायदा अपने संगठन को सुर्खियों में रखने के लिए कुछ न कुछ पैतरेबाजी करनी है, आप कर रहे हैं। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट तो चले गए, लेकिन ये बताइए कि ये जो AUDF का वो जो मुस्लिम पार्टी है असम के अंदर में, उसका MLA है अमीनुल इस्लाम। इस शख्स को देखिए, ये MLA है और अपने असम के अंदर में ये बकायदा इंटरव्यूज में फोन पे ये लोगों को बता रहा है कि ये जो क्वारंटाइन किया जा रहा है मुसलमानों को, जमातियों को, वो क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। ये दरअसल सरकार उनको डिटेंशन कैंप में डाल दे रही है और वहां से उनको उठा करके उनको कोरोना का इंजेक्शन दिया जा रहा है। वो बीमार नहीं है लेकिन उनको जबरदस्ती बीमारी दी जा रही है। तो ये जितने ये जो रहनुमा हैं, ये जिनको बार बार तुरंत जो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो बहुत शौक है, इन्होंने तब ये जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कोई कंडेमनेशन क्यों नहीं आया इसका? तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाशा, एक तो सबसे पहले ये जरूरत है जमीयत उलमाए हिंद को कि वो अपने अपने मस्जिदों को में बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दे कि कोई छुपा हुआ नहीं रहे। कौन सी आफत आ जाएगी कि अगर जितने लोग ये तबलीगी जमात में शामिल हुए थे वो खुद ब खुद बाहर आकर के अपने आप को डिक्लेयर करवा लें, चेक करवा लें, खुद ब खुद वो आइसोलेशन में चले जाएं, तो इसमें ये कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? ये कहां की जिद है कि हम
अपनी चेक नहीं करवाएंगे, जबकि सारे लोग एक के बाद एक। दिक्कत क्या है कि ये तो खुद बीमार हैं और जहां जहां जा रहे हैं वहां बीमारी फैला रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद को उल्टी बात कहनी चाहिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर बीमार हैं तो ये तो किसी मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं जा रहे हैं, किसी गुरुद्वारे में तो नहीं जा रहे हैं, किसी गिरजाघर में तो नहीं जा रहे हैं, ये तो मुसलमानों के साथ ही मिल रहे हैं ना, अपने समुदाय में ही। तो ये तबलीगी जमात के लोग मुस्लिम समाज के ही दुश्मन बने हुए, उनकी जान लेने के चक्कर में हैं। और ये लोग जो है ये तमाशा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी गई है उसमें कि मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनकी आज़ादी के ऊपर खतरा हो गया है। आपकी हरकतों की वजह से देश खतरे में आ गया है। आपको आज़ादी की पड़ी हुई, यहां लोगों की जान की पड़ी हुई है। और इसलिए ये जो सारा अब क्या है इसमें, जिस तरीके से अब अभी तक तो सरकार अगर यूपी को छोड़ दे तो सब सरकार बकायदा वो कह सकते हैं कि बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से इस पूरे मसले को डील कर रही थी। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई। और मैं एक बात और को तक कहता हूं कि इसमें जो राजनीति, जो योगी, मोदी, अमित शाह, जो सोशल मीडिया में ये लोग तमाशा कर रहे हैं, वो जो जोड़ा जा रहा है, तो इनको पूछना चाहिए। ये तो बड़े झंडे उठा के घूम रहे थे दिल्ली के अंदर में। अरविंद केजरीवाल क्यों वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सबसे पहले तबलीगियों को बताता है कि 500 में जी 300 लोग जो है वो तबलीगी जमात के हैं। तो केजरीवाल क्या इंजेक्शन डाल रहा है? ये दिमाग से जो प्रोपेगेंडा मुस्लिम समाज के अंदर किया जा रहा है कि मुसलमानों को ये कोरोना वायरस पकड़ ही नहीं सकता, ये बेसलाइन है, ये समझ लीजिए। और यही घातक है। और इस वजह से ये सारा जो पब्लिक रिएक्शन खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार ये तबलीगी जमात है, ये जमीयत उलमाए हिंद के लोग हैं जो इस तरह से लोगों को समझाने। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मस्जिदें वो जमीयत उलमाए हिंद की है। और जमीयत उलमाए हिंद इस पूरे डिबेट में आया भी तो वो विक्टिमहुड सिंड्रोम के साथ कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुसलमानों के साथ अचानक से बन गए, सारे मुसलमानों के मसीहा बन गई है, अचानक से ठेकेदार बन गए ये सारे लोगों के। लेकिन अब तक ये चुप थे, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से वो मीम्स बन रहे हैं, जिस तरह से टिकटॉक आ रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, तो ये एक तरफा मसला नहीं है। मुसलमानों को बदनाम करने वाले मुसलमान ही हैं, मीडिया सिर्फ रिपोर्ट कर रही है। और इसमें आपको लग रहा है कि मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो अगर गलत तरीके से तभी पेश किया जा रहा है कि अगर मीडिया में, चाहे वो बंगाली मौलाना हो, चाहे वो असम का एमएलए हो, या फिर जितने सारे टिकटॉक्स बन रहे हैं, अगर वो सारी चीजें किसी हिंदू के द्वारा की गई होती या वो सारे लोग जो कर रहे हैं वो मुस्लिम्स नहीं होते, पकड़े जा रहे हैं सब। टिकटॉक पे एक्शन हो रहा है, तो वो क्या कोई बाहर के लोग हैं, कोई प्लानिंग हो रही है? ये तो मुस्लिम युवक युवतियां खुद कर रही हैं। तो उसमें फिर आप नहीं किसी को दोष दे सकते हैं। और इसलिए क्योंकि अब ये जो सारा जो जमातियों का और ये जो विक्टिमहुड सिंड्रोम से जो आप ओत प्रोत होकर के हिंदुस्तान में एक नए तरह का एक डिस्कोर्स खड़ा करना चाह रहे हैं, या ये जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट और ये सारे लुटियन गैंग मिलकर के एक जो डिस्कोर्स खड़ा करना चाह रहे हैं कि कोरोना के चक्कर में इस देश के अंदर में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, वो बकवास है। क्योंकि अब तक सरकार बहुत ही जो कह सकते हैं कि हल्के फुल्के तरीके से आपको डील कर रही थी। 4000 केस अभी तक आए हैं, 1400 के आसपास जमाती हैं उसमें। कैसे हैं? उनको जब बीमारी हो रही है। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं कि अगर ये सिर्फ मीडिया का करतूत है तो ये बताइए, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां तो एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, वहां क्यों बोला जा रहा है कि जमाती अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्यों बोला जा रहा है? यही चीज उत्तराखंड में हो रहा है, यही चीज वहां के डीजीपी ने कहा कि आपको बस 5 बजे तक का टाइम देते हैं, बाहर निकलो। 64 लोग अचानक से बाहर आ गए। सब लोगों ने बताया कि भाई हम वहां पे गए थे। अब ये तय किया जा रहा, अभी भी बहुत सारे छुपे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग उस प्रोपेगेंडा के शिकार हैं कि उनको कोरोना नहीं हो सकता। इसी तरह से हिमाचल में हुआ। हिमाचल में सबसे पहले शक्ति दिखाई गई, बोला गया कि अगर आप खुद ब खुद सामने नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ
हत्या का आरोप लगाया जाएगा, आपके खिलाफ जो है वो मर्डर चार्जेस लगा दिया जाएंगे अगर आपकी वजह से किसी की मौत होती है तो। लोग निकले तो अब ये देखिए हिमाचल में किस तरह, यहां पे जमीयत उलमाए हिंद नहीं आएगा, यहां पे जो हिमाचल में हुआ है वहां ये लोग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे लोग अक्लमंदी से काम कर रहे हैं। ये तबलीगी जमात के लोगों को बाहर आए और खुद वहां की मुस्लिम सोसाइटी ने ये कहा कि भाई ये लोगों के संपर्क में जो लोग आए थे उन्होंने खुद अपने आप को बताया और ये लोग खुद आइसोलेशन में हैं, सरकार उन पर नजर रख रही है, किसी को कहीं भेजा नहीं गया है। तो आज वही डीजीपी जो 2 दिन पहले थ्रेटनिंग दे रहे थे तो आज धन्यवाद कह रहे हैं। क्या परेशानी है? क्या ये मॉडल पूरे देश में नहीं फैलाया जा सकता? क्या हर जगह इस तरह से बर्ताव नहीं किया सकता? नहीं, ये जिद है आपने। और इस तरह की खबरों से जो लोग, एक और जो फेक न्यूज़ के बारे में इस पूरी याचिका में डील किया गया है कि भाई थूक फेंक रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर जो सोशल मीडिया में अगर जो चल रहा है उसकी माने तो उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ बातें हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे तो उसके वीडियोज आ रहे हैं, टीवी पर रिपोर्टिंग हो रही है, वहां पे जो उसके भुक्तभोगी हैं वो बता रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारी दुनिया झूठ, ये तबलीगी जमात के ये जो छोटे पैजामा पहनने वाले लोग जो कह रहे हैं वो सही। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो थूक फेंकने वाली जो मसला, ये वाली बात जो है कि ये लोग थूक फेंक रहे हैं, इसका एक अलग कोनोटेशन भी है। बहुत सारे मीडिया में लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और ये चूंकि ये मसला ऐसा खराब है कि इस दौरान ये जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दरअसल इस्लाम में वो हदीस है, हदीस में ये बताया गया है कि अगर शैतान आपको नमाज पढ़ने से या अल्लाह से दूर ले जाता है, आपको वश में कर लेता है, आपको पथभ्रष्ट करने की कोशिश करता है, तो आपको लेफ्ट साइड में 3 बार थूक फेंक देना चाहिए। उससे आप उसके जो स्पेल से जो है आप बाहर आ जाएंगे। ये हदीस की बात है, ये बताई जाती है इन लोगों की। तो शायद वो उस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हों, लेकिन चूंकि कोरोना ये इसी तरीके से थूक से ही वो फैल रहा है, तो इसका असर जो है वो दूसरा हो जा रहा है। इसलिए ये एक तो प्रैक्टिस और एक विश्वास और ये जो फैलाव का जो तरीका है वो मर्ज कर जा रहा है, इसलिए बवाल मच रहा है। तो इसको भी समझना पड़ेगा, ये भी समझाना पड़ेगा। तो ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये जमीयत उलमाए हिंद का काम है ना। जमीयत उलमाए हिंद का काम नहीं है कोर्ट में जाने का, ये तबलीगी जमात का काम नहीं है छुपने का। ये काम तो जो मुस्लिम रहनुमा है ये उनका काम है कि भाई ये काम मत करो, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया, बाकी दुनिया को जिसको पता नहीं होगा तो यही कहेगा कि जानबूझ के थूक फेंक रहे हैं कि ताकि ये कोरोना जो है सब जगह फैल जाए, वो हिंदुस्तानी को मारना चाहते हैं। यही इसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि देश एक मुसीबत में है, कोरोना के कहर से त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं, पता नहीं कब किसको कहां ये कोरोना का वायरस अपने जद में ले लेगा, किसकी जान चली जाएगी। और ऐसे में अगर कोई संगठन, समुदाय नहीं, कोई संगठन जिस तरीके से ये तबलीगी जमात वाले बिहेव कर रहे हैं तो उसको तो विलन बताया ही जाएगा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो मुस्लिम रहनुमा है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सामने आना चाहिए और तबलीगियों की गलतियों को बताना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है। तो एक जो ये दुष्प्रचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो ये दुष्प्रचार को रोकेगा नहीं, इस तरह के दुष्प्रचार को और बढ़ाएगा। ये कोई मसला राजनीति का नहीं है, लोगों की जान फंसी पड़ी हुई है। और इसलिए ये वक्त है कि हर खास करके जो धार्मिक संगठन हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।